जय श्री गणेश। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने गुरु महाराज की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। और कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज बालकांड दोहा क्रमांक 14 से प्रारंभ करेंगे। सरल कवित की रति विमल सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराइर पो जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुर चलखी मो पर हो कृपाल। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजु दोष सहित दूषण सहित। बंदौ चार्यों वेद भव बारिद बोहित सरिस। चिन्हि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। बंद्यों विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहें। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्वारूनी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बार बार अपने को अत्यंत छोटा कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं बड़े कवियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से अपनी इस रचना को पूर्ण करूंगा और उनके आशीर्वाद से ही ये मेरी रचना रामचरितमानस सुरुचिपूर्ण बनेगी। उन्होंने कहा कि जैसे अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरें सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। क्योंकि कौन सी बात? कि आपकी कृपा से ही मैं इस ग्रंथ की रचना करूंगा। कैसे कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। अतः आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपके सहारे, आपके आशीर्वाद से श्रेष्ठ रचना
श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना कर सकूंगा। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदरहि सुजान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करहूँ निहोर। मैं बार बार आपसे निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। कवि और पंडित, कवि कोविद, कवि और कोविद अर्थात पंडित, कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बाल विनय सुनि सुरुचि लखे, मोह पर हों कृपाल। मैं बालकों की तरह आपसे विनय करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। और बंदों मुनिपद कंजु, रामायण जिह निर्मयों। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। और बंदों चारों वेद भव, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंदों चारों वेद भव, पारिद बोहित सरिस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। बंदों चारों वेद भव, बारिद बोहित सरिस। और जिन्हीं न सपनों खेद वर्णत, रघुवर बिसद जसु। जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद अर्थात थकावट नहीं होती। जिन्हीं न सपनों खेद वर्णत, रघुवर बिसद जसु। जिन्हें स्वप्न में भी श्री राम चरित्र का वर्णन करते हुए, श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हुए सपने में भी खेद नहीं अर्थात थकावट नहीं होती, मैं उनकी वंदना करता हूँ। और बंदों विधिपद रेणुभव, सागर जह कीन्ह जह। मैं ब्रह्मा जी के चरण की रज की वंदना करता हूँ। बंदों विधि मैं ब्रह्मा जी के चरण के रज की वंदना करता हूँ। भव सागर जह कीन जह, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। मैं उन ब्रह्मा जी की वंदना करता हूँ। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार अभी तक वो यही विनय करते आ रहे हैं। बाल कांड के दोहा क्रमांक 14 तक अभी आगे और विनय है, अभी विनय है, उसके बाद में वो रामचरितमानस पर पूरी तरह से आएंगे। अभी वो बार बार विनय कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है, मेरे पास बल नहीं है। मैं बार बार विनय करता हूँ कि मेरे इस रचना में कोई दोष ना निकाले, और यदि इसके बाद भी कोई दोष निकालता है तो मैं समझूंगा कि वो बुद्धि में मुझसे भी कंगाल है। ऐसा बार बार विनय करते हैं तुलसीदास जी महाराज, और सभी का आशीर्वाद लेकर, सभी को मनाकर रामचरितमानस की रचना करते हैं। आज यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ जय सिया राम।